हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है जो कि आपके एग्जाम में एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज के पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ फाइल वहां पे मिल जाएगा। देखिए, कॉपी और पेन के साथ बैठिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सेशन को। काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें ताकि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाने के लिए कम से कम पेन का यूज करना पड़े। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। अगर बैंक को हम इस प्रकार कोडित किए हैं तो बताइए कि हम इसको किस प्रकार कोडित करेंगे। यहाँ पे चलिए, लेटर के पोजीशन आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला नंबर तो ये तो आपका काम है। लेटर का पोजीशन अगर याद है तो इसको हम क्वेश्चन को इजीली आपको करके दिखाते हैं। देखिए बी कितना नंबर पे आता है? 2, डब्ल्यू 23। तो 20 से 2 से 23 पे जाने पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 23 से 2 पर चलाइए। 23 से 2 पर जाइएगा तो 23 के बाद 24, 25, 26 3 लेटर उधर जाइएगा और ए बी मतलब 3, 2, 5 लेटर आगे जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से जब बी से डब्ल्यू पे जाइएगा तो आपको 5 लेटर पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या देख पा रहे होंगे? ए है। ए कितने नंबर पे आता है? 1। उसके बाद फिर एक्स 24 नंबर पे। तो 1 से 24 जाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 24 से 1 पर चलाइए। तो 24 के बाद 25, 26, 1। इसका मतलब 3 लेटर आगे जा रहे हैं। इसका मतलब ए से जब हम एक्स पे जाएंगे तो 3 लेटर हमें पीछे जाना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड लेटर में क्या है? थर्ड लेटर है एन 14। 14 को लिखा 12। इसका मतलब 2 लेटर पीछे गया। उसके बाद 11 के 11 जे 10 1 लेटर पीछे हुआ। यही सीक्वेंस के साथ अपना आंसर दीजिए। 9 में से जब 5 घटाइएगा 4 के लिए आएगा डी। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड लेटर में 3 माइनस होगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 के लिए आएगा ए। उसके बाद थर्ड लेटर में क्या होगा? 2 माइनस होगा ओ। 15 में से जब 2 जाएगा तो 13 के लिए आएगा एम। उसके बाद 1 माइनस होगा। 12 में से जब 1 जाएगा 11 के लिए आएगा के। डी ए एम के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और बना पाएंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप सब कमेंट कीजिए जब तक हम वीडियो पॉज कर इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं नीचे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहले सीरीज को समझिए, उसके बाद अपना आंसर पे जाइए। देखिए प्रश्न को आप रट नहीं सकते, आप प्रश्न के अनुसार रिएक्ट कर पाएंगे कि इस प्रश्न में हम यहाँ डिफरेंस ले या फिर मल्टीपल चेक करें। अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो 5 से 7, 7 से 11, 11 से 14 सारे नंबर आसपास में ही क्या है? घूम रहा है। इसका मतलब सबसे पहले यहाँ आप डिफरेंस लगाइए। डिफरेंस से अगर आपका आंसर नहीं निकलता तो फिर आप मल्टीपल पे जा सकते हैं। डिफरेंस लेते हैं तो 5 से देखते हैं तो 7 हो गया। यहाँ देख पा रहे हैं 2 लेटर इंक्रीज है, 2 नंबर्स आगे कर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 7 से हो गया 11, 4 नंबर आगे गया है। उसके बाद 11 से हो गया 14। तो देख पाएंगे यहाँ कितना? 3 लेटर आगे गया है। इसी प्रकार आगे चेक कीजिएगा 14 से हो गया 23। तो देख पाएंगे 14, 6, 20, 3, 23। इसका मतलब 9 नंबर्स आगे गया। बार बार लेटर हम बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। 23 के बाद आपको जाना क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। और आगे आपको 43 दिया गया है और 43 और 48 में यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो 5 का डिफरेंस है। समझिए और यहाँ पे अपना आंसर दीजिए। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ये तो आपको 2 का स्क्वायर 1 दिखाई दे रहा होगा, पर यहाँ देखिएगा 4। तो देख पा रहे हैं 2 का स्क्वायर है। यहाँ देखते हैं तो 3 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 3 के पावर 1। यहाँ 9 को 3 के पावर 2। तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। उसके बाद 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 के पावर 1। उसके बाद 4 के पावर 2 यहाँ जाएगा। उसके बाद देख पाएंगे यहाँ 5 के पावर 1 आया है। इसका मतलब 4 के पावर 1 इसमें जुटेगा। जब 23 में 4 के पावर 1 4 जोड़िएगा तो 23 और 4 27। और 27 में जब 4 के पावर स्क्वायर 4 4 16, 27 में जब 16 जोड़िएगा तो आपको 43 मिल जाएगा। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 27। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न में हम डिफरेंस पर क्यों गए? क्योंकि ऑप्शन सारे जो नंबर है आसपास में क्या घूम रहा था, इसलिए हम सबसे पहले डिफरेंस पे गए। अगर सीरीज यहाँ
तेज़ गति से बढ़ता तो वहाँ हम डायरेक्ट मल्टीपल चेक करते हैं। ये आपको क्वेश्चन के अनुसार रिएक्ट करना है कि हम यहाँ डिफरेंस लें या फिर मल्टीपल चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 आप सब कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जो करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कमेंट कीजिए प्लीज़ आप सबका आंसर का। और भौकाल मत आइए कि आप सब प्रेजेंट है वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले आप इस बेस पे देखिए, इस बेस पे आप देखने जाइएगा तो आपको 3 त्रिभुज मिलेगा 1, 2 और इन दोनों को मिलाने की मदद से एक त्रिभुज बनेगा ये 3। इस बेस पे आपको 3 त्रिभुज मिल गया, एक वाला ए हो गया, दूसरा ए और 1, 2 दोनों के मिलाने से तीसरा। उसी प्रकार इस बेस पे जाइए आप, इसमें ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और इन दोनों के मिलाने से एक तीसरा बनेगा। 3 ट्रायंगल्स इस बेस पे भी आया। उसी प्रकार इस बेस पे भी जाइएगा तो आपको 3 ट्रायंगल्स मिलेगा, 1, 2 और 1, 2 मिलाने से एक बनेगा तीसरा। टोटल 3, 3, 6, 3, 9 ट्रायंगल्स आप इजीली गिन पाएँ। उसके बाद इस कॉर्नर पे देखिए, इस कॉर्नर पे देखिएगा तो ये एक पहला त्रिभुज बनेगा ये वाले, और दूसरा त्रिभुज आपको ये साइड बनेगा उसके अपोजिट। 2 त्रिभुज इस कॉर्नर पे बन गया आपका। उसी प्रकार 2 त्रिभुज आपको इस कॉर्नर पे बनेगा। देखिएगा ये हो गया आपका पहला इस वाले लाइंस के साथ ये वाले, और इस वाले बेस पे एक त्रिभुज ये वाले बनेगा। 2 त्रिभुज इस कॉर्नर पे बन गया। उसके बाद फिर तीसरा त्रिभुज आपको कहाँ बनता दिखाई देगा, कलर चेंज करते हैं। ये 2 त्रिभुज आपको यहाँ दिखाई देगा इस वाले बेस पे, ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया। तो 2, 2, 4, 2, 3, 6 त्रिभुज आपको यहाँ बन गया। टोटल कितना हो गया 15, पर ऑप्शन में 15 है नहीं। इसका मतलब 15 के ऊपर एक ही ऑप्शन है 16, इसका मतलब 16 त्रिभुज इसमें होगा, मैक्सिमम 16। और एक इसमें 12 त्रिभुज बनेगा, जो दोनों तीनों कॉर्नर पे जो 2 है ये वाले एक बड़ा त्रिभुज आपको बन जाएगा। 15 में जब एक ऐड कर दीजिएगा टोटल 16 त्रिभुज है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। काफ़ी इजी तरीके को आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे कर कर और अपना आंसर देख पाएंगे, आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, अगर दर्पण इसके दाईं ओर रखा गया तो बताइए कि सारे लेटर को हम जब दर्पण में देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा। जो आपसे प्रश्न है, ये सारे जो नंबर और लेटर है जब इसको मिरर में देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा। देखिए विद्यार्थी जी, मिरर का सिर्फ 2 ही रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि मिरर लेफ्ट वाला रहता है उसको राइट में बदल देता है, ठीक है, और जो राइट में रहता है वो मिरर उसे लेफ्ट में कर देता है। जब मिरर में देखिएगा आपका जो बायां हाथ है वो दाहिना महसूस होगा और जो दाहिना है वो बायां महसूस होगा। और मिरर का एक खूबी क्या है, जो रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब बनाता है ना, वो नज़दीक वाले को नज़दीक में दिखाएगा। मिरर के जितना दूर रहेगा वस्तु उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनाएगा। इसका मतलब मिरर एक्स वाई जो मिरर है के नज़दीक में, तो इसका मतलब के नज़दीक में आएगा इसका प्रतिबिंब। तो के देखिएगा तो राइट की तरफ है, तो मिरर में जब हम देखेंगे तो लेफ्ट इस प्रकार हमको के दिखाई देगा। यहाँ नो आया नहीं, मिरर के नज़दीक में के है तो सबसे पहले मेरा के यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ भी नो दिखा दिया इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत। के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, और दोनों के बायां तरफ है, दोनों के यहाँ ऑप्शन में बायां भी दिखाया है। उसके बाद जे है तो उसका मतलब फिर मिरर में जे आएगा, और जे देख पा रहे बाएं की तरफ है, इसका मतलब जे मिरर में जब हम देखेंगे तो बाएं वाले दाहिना इस प्रकार दिखाई देगा। दोनों ऑप्शन में इस प्रकार दाहिना की तरफ है। उसके बाद एच है तो उसके बाद फिर एच आएगा। मिरर में जब एच देखिएगा तो लेफ्ट राइट क्या है, सेम है, इसका मतलब एच सेम दिखाई देगा। दोनों ऑप्शन में एच है। उसके बाद एच के बाद फिर 6 है, उसके बाद 6 आएगा। 6 देखिएगा तो राइट की तरफ है, जब इसे मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ होगा। यहाँ देख पाएंगे तो ऊपर वाले भाग को नीचे कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि आप मिरर में देखिएगा जो आपको सर है पैर दिखा देगा, पैर को सर दिखा देगा। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 6 वाले भाग ऊपर है जिसको नीचे कर दिया। ऊपर नीचे में चेंज नहीं होता मिरर इमेज में, सिर्फ दर्पण वाटर इमेज में ऊपर नीचे में चेंज होता है, मिरर इमेज में नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत। जब 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी करेक्ट होगा, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस कीजिए। 3 और 4 को हम 25 लिखे हैं और 7 और 24 को हम कितना लिखे हैं, 625।
625। तो बताइए 9 और 40 को हम क्या लिखेंगे। कुछ भी प्रश्न में जान नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए तो प्रश्न इजीली कर पाएंगे। 3 और 4 को 25 लिखा है ना, तो अगर 3 और गुने 4 कीजिएगा तो 12 रह जाएगा, पर 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 9। उसके बाद 4 का जब स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 16। अगर 9 में 16 जोड़ देते हैं तो आपको देख पाएंगे यहाँ 25 मिल रहा होगा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और उसके बाद 24 का स्क्वायर करने जाइएगा तो आपको कितना मिलेगा। और नहीं जानते हैं तो ट्रिक क्या कहता है, पहला इसका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 कैरी 1, फिर 2 गुने 4 कितना हो गया 8। जब इस पे स्क्वायर कीजिएगा तो फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, 2 चौ 8, 8 दूनी 16, और 16 एक कैरी था कितना हो गया 17 के 7, फिर कैरी 1 हो गया। फिर लास्ट वाले का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, मतलब 24 का स्क्वायर कीजिएगा 576, जोड़ दीजिएगा 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625 आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। मतलब सारे का क्या किया गया, स्क्वायर करके जोड़ दिया गया। फिर आपको प्रश्न किसके बारे में पूछा गया, उसके बारे में पूछा गया, आप डिटेल से आपका स्क्वायर कीजिए। 9 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 81, 40 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 4 4 1600, 1681 इसका राइट आंसर देगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। जब 1600 में 81 जोड़िएगा 1681 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आप सब कमेंट जरूर करते रहिएगा, प्रश्न को वीडियो पॉज कर जरूर बनाइएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से। कह रहा एंजल को इस प्रकार लिखा गया, तो बताइए कि हम इसको किस प्रकार कोडित करेंगे। लेटर के पोजीशन पे चलिए। सबसे पहले A1 B2 देख पा रहेंगे प्लस का 1 हो गया, चलिए ठीक है। आगे क्या है N14 O15 प्लस का 1 यहाँ भी है, उसके बाद प्लस 1 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद थर्ड लेटर क्या है, थर्ड लेटर पे जाएगा G7, 7 को लिखा है 8, यहाँ भी प्लस 1 है। इसके बाद 5 को लिखा 6, यहाँ भी प्लस 1। L12 को लिखा 13, यहाँ सारे लेटर में क्या है प्लस का 1 होते गया। तो आप भी सीरीज वही लगाइए जो ऊपर किया गया। 19 में जब 1 जोड़िएगा 20। लेकिन प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि इस जो सारे लेटर है इस कूट का तीसरा अक्षर मतलब इस वाले लेटर के बारे में पूछा है। तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर में 1 जोड़ेंगे हम, क्योंकि सारे में ऊपर में 1 1 जोड़ के यहाँ लिखा गया था, तो 1 1 सारे में जोड़ेंगे तो भी होता है 22 तीसरा लेटर। 22 में जब 1 जोड़ेंगे तो 23, और 23 की जगह आता है W, इसका मतलब तीसरा लेटर मेरा क्या आएगा W। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी प्रश्न है, इस सब आप कमेंट कीजिए। अगर नज़र डालते हैं तो E कितना होता है 5, उसके बाद L कितना नंबर पे आता है 12, तो देख पाएंगे 12 और 7 की E 5 J 10, सॉरी J है यहाँ L बोल दिए 10, तो देख पाएंगे 10 5, इन दोनों लेटर अगर जोड़ देंगे आप तो आपको 15 मिल जाएगा। उसी प्रकार E 5 L 12, 12 5 17 यहाँ मौजूद है। J 10 N 14, 10 और 14 कितना हो गया 24 यहाँ मिल गया। तो यहाँ 29 चलाना, तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 29 होगा, तो देख पाएंगे कि 26 3 29, तो 26 की जगह कौन आता है जेड 26 नंबर पे आता। 26 में जब 3 जोड़ देंगे 29 मिल जाएगा, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आपके एग्जाम्स का पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 8 करा 22 छात्रों की कक्षा में मोहिनी आगे से 5वां रैंक है और सिद्धू अंतिम से 11वां रैंक है, तो मोहिनी और सिद्धू के बीच में कितने छात्र हैं। देखिए इसको कितना इजी तरीके से आपको सोल्व करके हम दिखाते हैं। मान लीजिए ये टोटल क्या है रेखा, ये आपका हो गया क्या, आगे से ले लीजिए इसको, ठीक है, इसे ले लीजिए आप पीछे से, अंत से बोल सकते हैं, अंत से दिया गया तो ये आपका अंत से हो गया, ठीक है। मोहिनी आगे से M4 मोहिनी आगे से कितना नंबर पे आ रहा है 5वां रैंक पे। और उसके बाद क्या करा सिद्धू S4 सिद्धू पीछे से अंत से कितना बोला 11 नंबर पे आ रहा है। तो वही प्रश्न आपके है कि इसके बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं, जो आपसे प्रश्न है। सबसे पहले आप बताइए कि टोटल व्यक्ति है कितना, तो देख पाएंगे टोटल व्यक्ति है इसमें कितना छात्र 22, तो आपको डिस्टेंस मान लेना कितना एक ज़्यादा 22 है, तो इसका मतलब इसका टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पे यहाँ से कितना हो गया 23, ठीक है। 23 का डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस 5 का है, ये टोटल डिस्टेंस 11 का है, तो 7
11 और 5 कितना हो गया 16। 16 का डिस्टेंस यहाँ तक है, 5 ये 11 ये, तो टोटल है 23। तो इस वाले डिस्टेंस कितना हो गया 16 और 7 23। यहाँ टोटल 7 का डिस्टेंस है। ठीक है, जब डिस्टेंस 7 का है तो अभी बोलें कि डिस्टेंस से एक कम पर्सन होता है। 7 की दूरी है यहाँ पे, तो व्यक्ति इसमें कितने होंगे 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ 22 व्यक्ति था टोटल छात्र स्टूडेंट, तो डिस्टेंस कितना ले लिए 23। मोहिनी आगे से 5वें स्थान पर था, टोटल डिस्टेंस ये वाले 5 हो गया। सिद्धू अंत से 11वें नंबर पे था, तो टोटल डिस्टेंस 11 हो गया। 5 ये 11 ये कितना हो गया 16, टोटल था 23, जिसमें हो गया 7। 7 दूरी है तो व्यक्ति होगा कितना 6, क्योंकि ये टोटल व्यक्ति 22 था, तो डिस्टेंस हम कितना लिए थे 23। इसका मतलब टोटल इसमें व्यक्ति 22 था, जो कि 22 यहाँ भी दिया गया था। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो रहा। उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए सेट की रेखाओं को मोड़कर निर्मित किया जा सकता है। हम प्रश्न आपसे जब भी बोले थे आपको हम पार्ट में कि जब भी आपको प्रश्न ओपन डाइस से दिया जाएगा तो समझ जाइए प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट जाता। अगर सीधी लाइन में है तो प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट जाएगा, मतलब यहाँ 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत जाएगा। तो यहाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा 1 6 एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा प्रत्येक तीसरा सतह। उसके बाद 3 1 6 4 प्रत्येक तीसरा सतह 3 के अपोजिट 4 चला जाएगा। 3 4 एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ सीधी रेखा में 3 रेखा है, ये वाले 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। और इसके बाद नोट आप लिख सकते हैं कि अपोजिट सतह ना तो दिखते हैं और ना ही छिपते हैं। आप नोट लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं कॉपी पे आप नोट कर लीजिए। दो अपोजिट सरफेस या सतह ना तो एक साथ दिखते हैं और ना ही छिपते हैं। ऑप्शन ए पे चलिए। 1 लेते हैं तो 6 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ 1 है तो 6 नहीं दिखा। उसके बाद 2 लेते हैं तो 5 नहीं दिखना चाहिए, 5 नहीं दिखा। उसके बाद 3 लेते हैं तो 4 नहीं दिखना चाहिए, 4 नहीं दिखा। इसका मतलब ये क्या है, मोड़कर बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी पे जाइएगा तो ये गलत आपको देखिए 4 लेते हैं तो 4 का अपोजिट कौन है 3, 3 नहीं दिखना चाहिए। देखिए 4 3 एक दूसरे के अपोजिट है, देखिएगा यहाँ पर 4 3 एक दूसरे के अपोजिट क्या, 2 अपोजिट सरफेस एक साथ संलग्न निकटवर्ती कैसे हो सकता है, जब विपरीत है तो एक साथ आएगा नहीं, यहाँ एक साथ आ गया, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ देखिएगा 1 6 1 लेते हैं तो 6 नहीं दिखना चाहिए। चलिए यहाँ 3 4 देखिए एक साथ फिर देखिए, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। यहाँ देखिएगा तो 2 अपोजिट सतह 1 6 ये यहाँ एक साथ दिखेगा, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। ना तो दिख सकता और ना ही छिप सकता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10, करा मेरा मुख पश्चिम की ओर है। डायरेक्शन का आ गया प्रश्न। डायरेक्शन का आ गया तो सबसे पहले आपको जानना है कि उत्तर किसे बोलते हैं, दक्षिण किसे बोलते हैं ना। तो देखिए ऊपर वाले को विद्यार्थी जी हम ऊपर बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं। जो आपका राइट की तरफ है उसे इसे हम पूरा बोलते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, इसे बोलते हैं हम पश्चिम। प्रश्न जैसे जैसे बोलेगा वैसे आपसे प्रश्न में आप रिएक्ट कीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। करा मेरा मुख किधर है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, इसका मुख पश्चिम की ओर है। चलिए ठीक है। मैंने घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूरा। घड़ी किस प्रकार मूव करती है आप सब जानते होंगे, इस प्रकार मूव करती है घड़ी। इसका मतलब पश्चिम से 90 डिग्री का मतलब इस प्रकार, इसका मुख इधर हो गया, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूर गया। ठीक है, उसका मुंडी किधर की तरफ चल गया, उत्तर की तरफ। उसके बाद फिर क्या बोला, फिर घड़ी के विपरीत, मतलब घड़ी के विपरीत घूर गया कितना 135 डिग्री। 135 डिग्री का मतलब पहले तो ये 90 डिग्री घूर के यहाँ पे ही आएगा पश्चिम की तरफ। 90 घूर गया, बच गया 135 में 90 घूर गया, बच गया 45, 45 और घूरेगा, ये टोटल घूर जाएगा तो 90 घूर जाएगा। इसका मतलब इसका आधा घूरेगा तभी तो 45 होगा। 90 ए वाले और 35 ए वाले मूव करेगा, घड़ी के विपरीत घूर गया, टोटल 35 135। तो किस डायरेक्शन में आ गया, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए एक कागज दिया गया था, सबसे पहले यहाँ से काट के इसके ऊपर रखा गया, फिर इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ रखा गया, उसके बाद यहाँ कटिंग दी गई है। तो बताइए कि जब इसको खोलेंगे तो हमें कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा कटिंग के रूप में।
तो देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ एक वर्ग के रूप में बच्चा है बना है, तो जब ऊपर ये वाले सटा जाएगा तो एक वर्ग इस कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, कॉर्नर में यहाँ सटा हुआ था इसलिए यहाँ सटा आएगा। यहाँ देखिएगा वर्ग तो है पर थोड़ा सा दूर कर दिया इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ वर्ग नहीं है कॉर्नर में, यहाँ वर्ग नहीं है कॉर्नर में, सटा हुआ देखिए यहाँ है यहाँ, और यही दोनों जाके एक तरफ आएगा और ये बीच वाले जो रेखा इस प्रकार इसकी एक लाइन बनाएगी जो कि यहाँ मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। कल से रेगुलर 15 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा काम आ गया अर्जेंट। चलिए बाय, टेक केयर।